हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो के अंदर। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आ चुका हूँ चेनसॉ मैन के सीजन 3 का एपिसोड नंबर 19। तो जिस किसी ने भी अभी तक पुरानी वीडियोस और प्लेलिस्ट चेकआउट नहीं करी, आप डिस्क्रिप्शन वाले लिंक में जाकर उन्हें चेकआउट कर सकते हैं। और अब तक तो आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, और अगर नहीं किया तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें मिताका दिखाई जाती है, जो कि यूको पर काफी ज्यादा नाराज थी। मिताका की नाराजगी का रीजन ये था कि यूको ने काफी सारे मासूम लोगों को मार दिया था, लेकिन इस सब के बावजूद यूको अपनी सफाई देकर कहने लगती है कि उसने अभी तक सिर्फ 4 लोगों को मारा है, और वो सारे बुरे लोग थे, बल्कि गन डेविल ने तो काफी मासूम लोगों को मार दिया था। यूको अब मिताका से कहने लगती है कि वो जो भी सोच रही है उसे वो सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मिताका वॉर डेविल पर चिल्लाने लगती है और कहने लगती है कि मुझे बताओ कि मैं वेपन कैसे बनाऊं। अब वॉर डेविल मिताका को बताती है कि उसे किसी ऐसी चीज को छूना होगा जो कि उसकी अपनी है, और तुम्हें उस चीज को टच करते हुए उस वेपन का नाम लेना होगा। अब मिताका अपनी यूनिफॉर्म को टच कर लेती है और सुपर स्ट्रॉन्ग यूनिफॉर्म स्वॉर्ड बना लेती है। मिताका अब यूको से कहने लगती है कि वो अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने लायक है, और अगर उसने बीच में आने की कोशिश करी तो वो उसे काट देगी। यूको अब मिताका से कहने लगती है कि तुम मेरी बात सुनो, तो मैं सिर्फ एक बार ऐसा सोचना होगा कि अगर मैं पूरी दुनिया से बुलीज को खत्म कर दूं तो आज के बाद कोई बुली ही नहीं होगा, और उस चीज का सीधा रीजन डर होगा। यूको को चेनसॉ मैन की ही तरह जस्टिस का सिंबल बनना था। वॉर डेविल अब यूको से पूछने लग जाती है कि आखिर उसने डेविल को कॉन्ट्रैक्ट में क्या दिया, लेकिन अब यूको कहने लगती है कि उसने कॉन्ट्रैक्ट में कुछ दिया नहीं है बल्कि सब कुछ पाया है। अब यूको ये भी कहने लगती है कि उसे ऐसा दिल मिला है जो कि चारों तरफ न्याय कर देगा। और इतना सब कुछ कहने के साथ ही अब जस्टिस डेविल एक और इंसान को मारने वाली थी। मिताका भागते हुए जस्टिस डेविल के पास आ जाती है और अपनी तलवार की मदद से उसे रोकने की कोशिश करने लगती है, लेकिन यूको उसके वार से एकदम आसानी से बच जाती है और बताती है कि मिताका, मैं तुम्हारे सारे वार पहले ही पढ़ सकती हूँ। लेकिन इसके अगले ही सेकंड यूको की बॉडी कई 100 टुकड़ों के अंदर कट जाती है। ये देखते हुए वॉर डेविल भी कहने लगती है कि उसके बनाए हुए हथियार पे इतने ज्यादा स्ट्रांग नहीं होते, और मिताका कहने लगती है कि ये यूनिफॉर्म उसकी मॉम ने दी थी, इसीलिए ये काफी ज्यादा स्ट्रांग इमोशन से जुड़ी हुई है, और यही इमोशन उस स्वॉर्ड की ताकत का रीजन था। अब उस जगह पर यूको का कटा फटा शरीर पड़ा हुआ था, और मिताका को यहाँ पर बकी की याद आने लग जाती है। अपनी दोस्त की बॉडी देखकर यहाँ पर मिताका की आंखों से आंसू आने लग जाते हैं, और तभी वहाँ पर एक लड़की आ जाती है जो कि मिताका से पूछने लग जाती है कि क्या तुम इसे जिंदा करना चाहती हो। मिताका उस लड़की की बात पर हामी भर देती है, और वो लड़की मिताका के पास आ जाती है। वो लड़की मिताका से कहती है कि वो अपनी छोटी बहन के लिए कुछ भी करेगी, और हम लोगों की ही तरह मिताका भी कंफ्यूज्ड थी। इसी सब के चलते डेविल हंटर्स भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं, और जैसे ही वो सभी पूछताछ कर रहे थे, बिल्डिंग को तोड़ने के साथ ही जस्टिस डेविल बाहर निकल जाती है। ये देखने के साथ ही सभी के सभी स्टूडेंट्स वहाँ से भागने लगते हैं, और जस्टिस डेविल कहती है कि जब तक स्कूल रहेंगे तब तक बुली जिंदा रहेंगे, और ये कहने के साथ ही वो पूरी स्कूल की बिल्डिंग को उड़ा देती है, और फिर पागलों की तरह हंसने लगती है। जो डेविल हंटर उसके रास्ते में आता है वो उसे भी खत्म कर देती है। मिताका अब जमीन पर पड़ी हुई थी, और एक लड़की मिताका से पूछने लगती है कि क्या वो ठीक है, और आखिर मिताका की ये हालत किसने कर दी। वो लड़की अब कोने में ही छुपी हुई थी, और इतने में जस्टिस डेविल की नजर उस पर पड़ जाती है। जस्टिस डेविल उसे उठाकर कहती है कि ये मैंने किया है। जस्टिस डेविल उस लड़की को मारने ही वाली थी, लेकिन तभी वहाँ पर हमारा मसीहा डेंजी पहुँच जाता है। डेंजी अब जस्टिस डेविल से कहने लगता है कि उस लड़की को छोड़ दो, और जस्टिस डेविल डेंजी से कहती है कि तू अपना काम कर। डेंजी अपनी छाती की रस्सी खींचने लगता है और बताता है कि हीरो कभी भी जुल्म होते हुए नहीं देख सकता। जस्टिस डेविल को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, और वो डेंजी पर अटैक कर देता है, लेकिन डेंजी तो ऑलरेडी ट्रांसफॉर्म हो चुका था, और इसी के चलते वो उसके सारे टेंटिकल्स भी काट देता है। डेंजी बिल्कुल पागलों की तरह हंसने लगता है और जस्टिस डेविल के ऊपर भागने लगता है, और इसी के चलते उसके सारे टेंटिकल्स भी काट देता है। जस्टिस डेविल अब काफी ज्यादा घबराने लग जाती है, और उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो चेनसॉ मैन का मुकाबला कैसे करेगी। वो अब चेनसॉ मैन का दिमाग पढ़ने की कोशिश करने लगती है, लेकिन उसके हाथ कुछ नहीं लगता, और ऐसा इसलिए था क्योंकि डेंजी लड़ाई के बारे में सोच ही नहीं रहा था। डेंजी के दिमाग में सिर्फ एक चीज चल रही थी कि आखिर वो पूरी दुनिया को अपनी आइडेंटिटी कैसे बताए, और अब जस्टिस डेविल डेंजी के हाथों मारा जाता है। इस सब के बाद हमें मिताका दिखाई जाती है जो कि होश में आ जाती है, लेकिन वो मिताका नहीं बल्कि वो वॉर डेविल था। वॉर डेविल के मन में सिर्फ बदले की भावना थी, और वो चेनसॉ मैन के सामने ही खड़ी हुई थी। उसे इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि वो यूको की टांग फाड़कर उससे अपनी तलवार बना लेती है,
और वॉर डेविल चेनसो से पूछने लग जाती है कि क्या मैं तुम्हें याद हूँ। और डेंजी उसे ऊपर से लेकर नीचे तक देखने लग जाता है, लेकिन डेंजी को कुछ याद नहीं आता। और अब हमें वही लड़की दिखाई जाती है जिसकी चेनसो मैन ने जान बचाई थी। डेंजी उसके करीब जाने के साथ ही उसे कहने लगता है कि मैंने ही तुम्हारी जान बचाई है, लेकिन वो लड़की काफी ज्यादा घबरा चुकी थी और चिल्लाते हुए कहने लगती कि तुम मुझे मत खाना। और डेंजी बताता है कि वो उसे नहीं खाना चाहता। डेंजी बताता है कि वो इंसानों को नहीं खाता और उसका नाम चेनसो मैन है। डेंजी अपनी ह्यूमन फॉर्म के अंदर आने लगता है और वॉर डेविल उस पर अटैक कर रही थी, लेकिन तभी अचानक से वहां पर एक ऑक्टोपस आ जाता है जो कि डेंजी को बचा लेता है। डेंजी के वहां से गायब हो जाने के साथ ही वॉर डेविल को काफी बड़ा सदमा लगता है। वॉर डेविल बताती है कि वो गायब हो गया और क्या चेनसो मैन उसे अपनी टक्कर का नहीं समझता। और इसी सब के चलते वो काफी ज्यादा आग बुबुला होने लग जाती है। वो चिल्लाते हुए कहने लगती है कि चेनसो मैन मेरे सामने आओ, मैं तुम्हें तबाह कर दूंगी। दूसरी तरफ वो ऑक्टोपस डेंजी को योशिदा के पास लेकर आ जाता है और योशिदा डेंजी से कहने लगता है कि तुम कुछ नहीं कर सकते। मैंने तुमसे कहा था अगर जरूरत पड़ी तो मैं तुम्हारे सामने ताकत का इस्तेमाल भी करूंगा। और डेंजी अब चिल्लाते हुए कहने लगता है कि वो चीज़ एक नेचुरल रिवील होने वाली थी। और यहाँ पर योशिदा को एक कॉल आ जाता है। योशिदा को पता चलता है कि क्लास 2 से 4 बच्चों की मौत हो चुकी थी। और इसी सब के चलते हमें ये भी पता चलता है कि यूको को मिडिल स्कूल में काफ़ी बुरा बुली किया जाता था और इसीलिए उसने डेविल से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, लेकिन अभी किसी को नहीं पता कि यूको किस जगह पर मौजूद है। और इन लोगों को लग रहा था कि यूको कहीं पर भाग चुकी है। इस सब के बाद हमें सपना दिखाया जाता है, मिताका का सपना। मिताका भाग रही थी और भागते हुए वो कहने लगती है कि मैं भाग रही हूँ और भागने के लिए मेरे पास एक रीज़न है। चारों तरफ ज़मीन पर मुर्गियाँ हैं, मैं ज़मीन पर पैर भी नहीं रखना चाहती, लेकिन ये बहुत सारी हैं। और इस सब के बाद मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है और तभी मेरी नींद भी टूट जाती है। मिताका अपने पास में ही देखती कि वॉर डेविल सो रही थी और मिताका उठकर किचन में जाती है ताकि वो पानी पी सके। मिताका फिर से अपने रूम में जा रही थी, लेकिन तभी डोरबेल बज जाती है और रात के 1:30 बज रहे थे। और मिताका घबराते हुए पूछने लगती कि आखिर कौन है। और अब दरवाजे की दूसरी तरफ से आवाज़ आने लगती है कि आशा, मुझे माफ़ कर देना कि मैं रात में इतनी लेट आ रही हूँ। मिताका समझ जाती है कि ये यूको है और वो दरवाज़ा खोलने लगती है, लेकिन तभी यूको उसे रोक कर कहने लगती है कि दरवाज़ा मत खोलना क्योंकि अब मैं एक डेविल बन चुकी हूँ और शायद मैं तुम्हें खा भी जाऊँ। लेकिन इस सब के बावजूद भी मिताका दरवाज़ा खोल देती है और उसके सामने हुडी पहने हुए यूको थी। यूको कहने लगती है कि मैंने तुम्हें दरवाज़ा खोलने से मना किया था। और इसी सब के चलते ये एपिसोड भी यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो आखिर वो लड़की कौन थी जिसकी वजह से जस्टिस डेविल फिर से ज़िंदा हो गया? इस सब का जवाब हमें आने वाली वीडियोस के अंदर ज़रूर मिल जाएगा। तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना मत भूलना। तो अब मिलेंगे इसी टाइप की किसी अमेजिंग वीडियो के अंदर। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।